गुड इवनिंग एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आप सब कैसे हो? सीटेट का नोटिफिकेशन आ गया है। जिनको भी सीटेट का फॉर्म फिल करना होगा वो sarkari-result.com पर जाकर सीटेट का फॉर्म फिल कर सकते हैं। तो सीटेट का जब हम तैयारी करना चाहते हैं तो उसमें क्या सिलेबस होता है आज उसको जानेंगे। सीटेट वैसे तो 150 नंबर न्यू एजुकेशन पॉलिसी के आधार पर ये सिलेबस तैयार किया गया है जो 2024 में मानक है। और 2024 में बाल विकास में क्या बदलाव हुआ, कितना नया पोर्शन आया, वो आज हम आपको बताएंगे। किसी भी एग्जाम की तैयारी करने से पहले हमको ये जान लेना चाहिए कि उस एग्जाम की तैयारी में हमको क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है और कैसे पढ़ना है। इसलिए आज हम आपके लिए सिलेबस लाए हैं जो हमको डिसाइड करता है कि कैसे एक तैयारी करना है, एक प्रोफाइल बनाता है। क्योंकि जब तक हमको अपना सिलेबस नहीं मालूम होगा, हम कितना भी तैयारी कर ले सब वो अधूरा ही रहेगा। इसीलिए अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग ही हमको तैयारी करना चाहिए। तो चलिए हम आपको बाल विकास का सिलेबस बताते हैं। बाल विकास 30 नंबर का आता है, जिसमें से ये बाल विकास, ये जो आपको बाल विकास दिखते होंगे, ये पूरा बाल विकास का टॉपिक है। ये 15 नंबर का है। तो आज हम आपको बताते हैं विकास की अवधारणाएं एवं सीखने के साथ इसका संबंध। ये सिलेबस का पहला पोर्शन है जिसमें विकास की अवधारणाएं एवं सीखने के साथ इसका संबंध, जिसमें वृद्धि, विकास, परिपक्वता ये सब पढ़ेंगे। दूसरा टॉपिक है बच्चों के विकास के सिद्धांत। इसमें बच्चों का कैसे विकास होता है, क्या सिद्धांत है, ये इसमें पढ़ेंगे हम। आनुवांशिकता एवं पर्यावरण का प्रभाव। आनुवांशिकता तो सभी जानते होंगे कि आनुवांशिकता क्या है और पर्यावरण क्या है। ये हमारे चारों ओर के आवरण को ही पर्यावरण, वातावरण कहते हैं। आनुवांशिकता पर पर्यावरण का क्या प्रभाव पड़ता है, इसमें इसको पढ़ेंगे। समाजीकरण प्रक्रियाएं, सामाजिक दुनिया और बच्चे, शिक्षक, माता पिता, सहकर्मी। इसमें हम समाजीकरण की प्रक्रियाएं पढ़ेंगे और प्राथमिक समाजीकरण, द्वितीय समाजीकरण, ये सब पढ़ेंगे। और समाजीकरण पर क्या प्रभाव पड़ता है उस कारकों को इसमें हम जानेंगे। पियागेट, कोहलबर्ग और वाइगोत्स्की, निर्माण और आलोचनात्मक। हमारे बाल विकास में पियाजे, कोहलबर्ग और वाइगोत्स्की मनोवैज्ञानिक बहुत महत्वपूर्ण है। इनको पढ़े बिना हम आगे जा ही नहीं सकते, इनको जानना बहुत जरूरी है। जिसमें हम रचनावाद को पढ़ेंगे, रचनावाद क्या होता है, और पियाजे के संज्ञानात्मक सिद्धांतों को पढ़ेंगे और इसमें पढ़ेंगे। बाल केंद्रित और प्रगतिशील शिक्षा की अवधारणाएं, परिप्रेक्ष्य। ये वो है जो हमारा आधार है। बाल केंद्रित शिक्षा, बाल केंद्रित शिक्षा वो है जो बालक के अनुसार शिक्षा दिया जाए। इसमें हम करके सीखना, खेल के द्वारा सीखना और मनोरंजन के साथ सीखना, ये सब टॉपिक हम इसमें पढ़ेंगे। बाल केंद्रित शिक्षा के जनक जॉन डेवी कहे जाते हैं। उन्होंने ये बाल केंद्रित शिक्षा लाया था। और प्रगतिशील कैसे, जमाने के अनुसार अपने शिक्षा को परिवर्तित करना ही प्रगतिशील शिक्षा। आज हम 2024 में और 1964 के सिद्धांतों के अनुसार हम बाल केंद्रित शिक्षा अगर देंगे तो वो कैसे होगा। आज एनसीएफ न्यू पॉलिसी के आधार पर बाल केंद्रित शिक्षा होना चाहिए जो जमाने के अनुसार हो। कहते हैं परिवर्तन ही प्रकृति का नियम है, इसलिए परिवर्तन आना बहुत जरूरी है। इंटेलिजेंस के निर्माण का महत्वपूर्ण परिप्रेक्ष्य, इसमें बुद्धि लब्धि को पढ़ेंगे। ये बुद्धि लब्धि, आईक्यू के जनक कौन है और आईक्यू के ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है, ये सब के बारे में हम इंटेलिजेंस के निर्माण का महत्वपूर्ण परिप्रेक्ष्य जानेंगे। बहुआयामी बुद्धिमत्ता, ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। इसको भी हम अच्छे से आगे आने वाले क्लास में इसको एकदम डीपली पढ़ाएंगे। भाषा एवं विचार, जो हमारे लिए बहुत जरूरी है। अगर हम एक दूसरे से भाषा और विचार के तहत जुड़ते हैं तो हमें एक दूसरे से जोड़ने का कारण क्या है, ये भाषा है।
इसी के आधार पर हम एक दूसरे से कनेक्ट होते जोड़ते हैं। तो इस टॉपिक को भी हम इसमें पढ़ेंगे। एक सामाजिक संरचना के रूप में लिंग, लिंग भूमिकाएं, लिंग पूर्वाग्रह और शैक्षिक जो इस टॉपिक में है, इसको भी पढ़ना बहुत जरूरी है। इसमें ये बताया गया है कि कैसे आज मतलब पहले से लेके आज तक सब लड़के लड़की में इतना अंतर करते हैं, उस चीजों के बारे में इसमें पढ़ा जाएगा कि बेटा बेटी में जो इतना अंतर किया जाता है उसे लिंग पूर्वाग्रह कहते हैं। इस पर भी शैक्षिक प्रभाव डालेंगे। आगे आने वाले क्लास में इसे अच्छे से पढ़ें। ये आपका सिलेबस है। शिक्षार्थियों के बीच व्यक्तिगत अंतर, भाषा, जाति, लिंग, समुदाय, अभ्यास। शिक्षार्थियों के बीच जो व्यक्तिगत अंतर होता है, चाहे पहले हो चाहे आज हो, दो व्यक्ति एक जैसे हो ही नहीं सकते, चाहे वो भाषा के रूप में, चाहे जाति के रूप में, चाहे लिंग के रूप में, चाहे समुदाय के रूप में, उनमें अंतर जरूर होता है। तो इस टॉपिक को हम 11 नंबर पॉइंट इस टॉपिक को इसमें पढ़ेंगे, जिसमें व्यक्तिगत अंतर होता है, चाहे वो भाषा के आधार पर हो, चाहे लिंग के आधार पर हो, चाहे जाति के आधार पर हो, चाहे समुदाय के आधार पर हो। तो ये सबको हम इसमें पढ़ेंगे। और धर्म आदि की विविधता के आधार पर अंतर को समझाना, सब कुछ हम इसमें पढ़ेंगे। सीखने के लिए मूल्यांकन और सीखने के मूल्यांकन के बीच अंतर, स्कूल आधारित मूल्यांकन, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन। ये जो सीखने के लिए मूल्यांकन है, ये बहुत जरूरी है। और सीखने के मूल्यांकन के बीच अंतर, इसमें क्या अंतर होता है? स्कूल आधारित मूल्यांकन, सतत मूल्यांकन, व्यापक मूल्यांकन, ये हमारे जीवन में चलता ही रहता है। ये मूल्यांकन जो है ये आजीवन चलने वाला है। तो ये सब पूरा टॉपिक है, जिसमें से ये 15 नंबर का है। ये बाल विकास है, जो ये 15 नंबर का सीडीपी हमको सीटेट में पेपर देने के पहले तैयार करना पड़ेगा। बाल विकास का जो हम 13वां पॉइंट है, ये अब जानेंगे। शिक्षार्थियों की तैयारी और आलोचनात्मक सोच को बढ़ाने और शिक्षार्थी की उपलब्धि का आंकलन करने के लिए, जिसमें हम ये बाल विकास का लास्ट टॉपिक है, इसको पढ़ेंगे। उसके बाद समावेशी शिक्षा, समावेशी शिक्षा का पोर्शन आएगा जो 5 नंबर का। समावेशी शिक्षा वैसे तो सभी जानते होंगे कि समावेशी शिक्षा वह शिक्षा है जिसमें सामान्य बालक, विशिष्ट बालक और प्रतिभाशाली बालकों को एक साथ एक ही विद्यालय की कक्षा में बैठाकर समान रूप से शिक्षा दिया जाए, वो समावेशी शिक्षा है। तो समावेशी शिक्षा में हमको ये पढ़ना होगा कि समावेशी शिक्षा की अवधारणा और विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को समझना, कि विशेष आवश्यकता वाले बच्चे कैसे होते हैं, हमको इसमें समझना होगा, जो हम आगे आने वाले क्लास में समझाएंगे। फिर वंचितों और वंचितों सहित विविध पृष्ठभूमियों के शिक्षार्थियों को संबोधित करना, ये दूसरा पॉइंट है समावेशी शिक्षा के पोर्शन में। फिर तीसरा पॉइंट है उभरती कठिनाइयों, हानि वाले बच्चों की जरूरत को संबोधित करना, जिसमें हम ये जानेंगे कि जो अधिगम अक्षमता वाले बालक होते हैं उनमें क्या क्या अक्षमता होता है। किसी को गणितीय में अक्षमता, किसी को पढ़ने में, किसी को लिखने में, डिस्ग्राफिया लिखने में अक्षमता होती है, और डिसकैलकुलिया जो होता है गणितीय अक्षमता होती है, और डिसलेक्सिया जो होता है पढ़ने में और समझने में। ये सब जो अधिगम अक्षमता है वो 21 प्रकार के, ये सब अक्षमता हम इस टॉपिक में पढ़ेंगे। फिर उसके बाद है प्रतिभाशाली, रचनात्मक, विशेष रूप से सक्षम शिक्षार्थियों को संबोधित करते हुए, जो ये समावेशी का लास्ट पोर्शन है, जिसको हमको सीटेट के सीडीपी में पढ़ना है। फिर उसके बाद हमारा सीखना और शिक्षा शास्त्र, ये शिक्षा शास्त्र का पोर्शन है जो 10 नंबर का है, जिसको हमको सीडीपी में पढ़ना है, ये हमारा सिलेबस है उसका। फिर बच्चे कैसे सोचते हैं, कैसे और क्यों बच्चे स्कूली प्रदर्शन में सफलता हासिल करने में विफल होते हैं, बच्चे कैसे सोचते हैं, इसके बारे में इसमें हम पढ़ेंगे कि अपसारी चिंतन, मूर्त चिंतन, अपसारी चिंतन, और कैसे सीखते हैं ये खेल के द्वारा, टीएलएम के द्वारा, एक्टिविटी के द्वारा,
बहुत नए नए एक्टिविटी कराया जाता है जिससे बच्चे सीखते हैं। तो ये सब टॉपिक को हम इसमें पढ़ेंगे। शिक्षण और सीखने की बुनियादी प्रक्रियाएं, बच्चों की सीखने की रणनीतियां, ये हमारा तीसरा पॉइंट है जो शिक्षा मनोविज्ञान का टॉपिक है, इसको भी हम पढ़ेंगे। एक सामाजिक गतिविधि के रूप में सीखना, सीखने का सामाजिक संदर्भ, ये इसी का टॉपिक है। फिर तीसरा पॉइंट है समस्या समाधानकर्ता और वैज्ञानिक अन्वेषक के रूप में बच्चा। हमारा बच्चा वैज्ञानिक ही है। शिक्षा मनोविज्ञान में कहा जाता है कि हर एक बच्चा जन्म से वैज्ञानिक होता है, बस उसको समझना होता है और बच्चा किस संगत में होता है और क्या बनेगा वो भी बताया जा सकता है। फिर हम अनुभूति एवं भावनाएं, इसको भी पढ़ेंगे शिक्षा मनोविज्ञान में। उसके बाद प्रेरणा और सीख, प्रेरणा और सीख, इसको भी, ये भी हमारा सिलेबस है शिक्षा मनोविज्ञान का। सीखने में योगदान देने वाले कारक व्यक्तिगत एवं पर्यावरणीय, ये हमारा लास्ट टॉपिक है जो शिक्षा मनोविज्ञान का है। ये पूरा जो पोर्शन आप देखे हो ये सीटेट बाल विकास का पूरा टॉपिक है, ये पूरा सिलेबस है जिनको हमको पूरा अध्ययन करना है, समझना है और इसी से आने वाली परीक्षा का तैयारी करना है। हम अपने परीक्षा में कैसे तैयारी कर सकते हैं, ये सिलेबस हमारा निर्धारित करता है कि कितना पढ़ना है, कैसे पढ़ना है और कहाँ से पढ़ना है। और अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जिससे आने वाले वीडियो आपको अवेलेबल हो जाएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।